रीजनिंग का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड में मोबाइल को PRELOH लिखा जाता है तो टेबल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जो मोबाइल दिया है और इसका जो ये कोड नंबर दिया गया इसको देखेंगे कि कौन से कोड में ये लिखा गया है। ये जो हो गया MOVILE। एम का जो स्थान कितना होता है 13 और ओ का होता है 15, बी का होता है 2, आई का होता है 9 और एल का होता है 12 आई और ई का होता है 5। अब ये इसका जो यहाँ पे कोड दिया है ये PRELOH। तो पी का जो स्थान कितना होता है 16, आर का 18, ई का 5, एल का 12, ओ का 15 और एच का 8। अब ये दोनों में कोड देखेंगे कि इसमें क्या जो कोड मिल रहा है। यहाँ पे देखो 13 है और ये 16 है, तो कितना ऐड हो रहा है 13 में कितना जोड़ेंगे 16 हो जाएगा 3, 13 3 16 हो रहा है। अब यहाँ पे 15 है, 15 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। वैसे जो बी का 2 है, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, तो यहाँ भी 3 जुड़ा है और 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ देखो 12 आ रहा है। 12 में 3 जोड़ेंगे 15 है, देखो 15 आ रहा है यहाँ पे और 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है, देखो यहाँ पे 8। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है हर एक जो लेटर है उसमें 3 3 जुड़ता जा रहा है। तो वैसे ही यहाँ भी जो ये टेबल जो दिया है टेबल में भी क्या करेंगे 3 3 जोड़ते जाएंगे। तो टेबल का टी का हो जाएगा TABLE टेबल, तो टी का हो जाएगा 20 और ए का होता है 1, बी का होता है 2, एल का होता है 12, ओ का होता है 5। 3 जोड़ेंगे ये टी में जो है 20 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23 और 23 किसका कोड होता है ये W का। उसका जो एक में जो है 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 और 4 किसका होता है कोड D का, तो हो जाएगा D। उसका जो B दिया है B में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 में 3 जोड़ेंगे 5 और 5 किसका कोड होता है E का, तो हो जाएगा E। उसका दिया है 12, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 और 15 किसका कोड होता है O का, तो हो जाएगा O। उसके बाद यहाँ पे ये 5 दिया है, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 और 8 किसका होता है H का, तो हो जाएगा H। तो ये कहीं पे दिया है किसी ऑप्शन में W के बाद D, तो जो इसमें जो है C में नहीं है, C में W ही नहीं है और इसका जो D में W के बाद D नहीं है तो ये D भी हट जाएगा और ये जो है A B में है D के बाद E, D के बाद E जो है A B दोनों में है, E के बाद O, E के बाद O, तो A B दोनों में है, O के बाद H, O के बाद H, तो ऑप्शन ए में नहीं है तो हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिसमें हो जाएगा शुरू में WDEOH, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, यदि a बराबर 26, b बराबर 25 और c बराबर 24 है और z बराबर 1 है तो उस कंडीशंस में जो BAD बैट का कोड क्या होगा, ये बैट का जो है कोड क्या होगा। तो b का यहाँ पे कितना दिया है b का 25, तो हो जाएगा 25। उसके बाद a का कितना दिया है 26, लेकिन d का दिया है क्या नहीं दिया है। तो आगे यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है इसके अपोजिट लेटर लिखा गया है। तो जो है ये a का कितना होता है 1 और ये 26, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27। तो जो अपोजिट लेटर और जो मेन लेटर है दोनों का सम कितना होना चाहिए 27। तो देखो यहाँ पे 27 हो रहा है, बी का होता है 2 और 25 कितना हो जाएगा 27, सी का कितना होता है 3 और 24 कितना हो जाएगा 27। वैसे डी का जो प्लेस कितना होता है 4, तो 27 में कितना घटाएंगे तो आ जाएगा ये 27 में घटा देंगे तो ये 7 में 4 जाएगा तो हो जाएगा 3 और हो जाएगा 2, कितना है 23। मतलब जो ये डी का अपोजिट क्या हो जाएगा 23 और 23 किसका होता है W का। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा W और W मीन्स 23। तो ये जो 25 हो गया 26 हो गया और लास्ट में क्या आ जाएगा डी के लिए 23, डी के लिए 23 25 26। तो इसमें जो है ये 25 24 है हट जाएगा, इसमें 26 है भी हट जाएगा, ये 24 है भी हट जाएगा, 25 के बाद 26, 26 के बाद 23, तो ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में दिल्ली का कोड दिया है 45389। वैसे जो है ये कलकत्ता को कोड दिया है यहाँ पे 3 1 3 टाइम्स 3 डबल 2 और 1। तो उसी भाषा में जो डील है DEAL डील, तो ये जो डील का कोड क्या होगा उसको बताना है। ये डील का जो कोड है ये कोड वो क्या है उसको बताना है। अब इसमें देखेंगे कि जो जो दिल्ली है उसमें कौन सा कोड लग रहा है, तो ये हो जाएगा DELHI। तो डी का यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो 4 दिया है, फिर 5 है, तो जो है डी का जो प्लेस कितना होता है 4 और ई का कितना होता है 5। उसके बाद जो है ये एल का कितना होता है 12, लेकिन यहाँ पे 12 दिया है कि नहीं दिया है, क्या दिया है ये 3।
तो यदि हम 12 को देखेंगे तो 12 को ऐसे जोड़ सकते हैं 1 धन 2, तो कितना हो जाएगा 3। मतलब ये जो 12 2 डिजिट का है उसको क्या बंद कर दिया, उसको सम करके एक डिजिट में चेंज कर देते। 12 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो ये एल का क्या हो जाएगा 3। उसके बाद एच का कितना होता है 8, तो 8 दिया है। आई का 9 होता है, 9 दिया है। यहाँ पे कोड पता चल गया, ये दिल्ली से कलकत्ता में भी वही कोड लग रहा है क्या। तो ये सी का कितना होता है 3, यहाँ पे देखो 3 दिया है। उसके बाद ए का कितना होता है 1, तो ये देखो 1 दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये एल का होता है 12, 12 को अभी हम जोड़े थे कितना आया था 3, यहाँ पे 3 दिया है कि हाँ ये दिया है 3। उसका जो है सी का 3 होता है, तो सी का 3 ही दिया है। यू का जो कितना होता है, यू का होता है 21, 21 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 धन 1, तो हो जाएगा 3। यहाँ देखो 3 दिया, मतलब यहाँ भी जो 21 जो यू है उसका जो प्लेस से कितना होता है 21, और आपस में उसको जोड़ दिया गया है 2 और 1 को, तो कितना हो गया 3। यहाँ पे देखो ये 3 दिया है। उसके बाद टी का क्या दिया है 2 दिया है, लेकिन टी का कोड कितना होता है 20, और 20 को जोड़ेंगे 2 धन 0, तो हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 आया है। उसके बाद टी के लिए भी 2 आया है, दोनों टी के लिए 2 2, और एक के लिए हो जाएगा 1। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशंस पता चल गया कि जो प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट वाला है या एक डिजिट वाला है उसका नंबर वही है जो उसका प्लेस वैल्यू, और जो डबल डिजिट वाला है उसको क्या कर दिया है जोड़ दिया गया है। ये कोड लग रहा है यहाँ पे, तो डील में भी वही कोड लगाएंगे। तो डी का जो हो जाएगा 4, और ई का क्या हो जाएगा 5, ए का क्या होगा 1, और एल 12 होता है, 12 को जोड़ देंगे 2 और 1 और 2, तो हो जाएगा 3। तो ये है किसी में दिया है क्या 45 13, 45 12 ये हट जाएगा, 45 32 से भी हट जाएगा, 45 86 से भी हट जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 45 13, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है यदि मैंगो बराबर $5.70 और @ है, वैसे जो है एप्पल बराबर यहाँ पे दिया है डॉलर है, फिर ये जो डबल हैशटैग है, और फिर एल के लिए जो है परसेंटेज है और 2 है। तो यही बताना है कि जो मैप्पल का कोड क्या होगा। इसमें मैंगो का कोड दिया है ये, और वैसे एप्पल का कोड दिया गया है, तो हमें बताना है कि जो मैप्पल है ये मैप्पल का कोड क्या होगा उसको। मैंगो का देखो इसमें जो एम के लिए 5 है, ए के लिए डॉलर है, ए के लिए इसमें भी डॉलर है क्या ये एप्पल में, हाँ। तो ए के लिए क्या लग रहा है डॉलर का साइन लग रहा है, और एम के लिए क्या लग रहा है 5, एन के लिए क्या लग रहा है 7, जी के लिए 0, और ओ के लिए @ वैसे जो है ये पी के लिए क्या लग रहा है यहाँ पे हैशटैग, देखो ये दोनों पी के लिए हैशटैग है, मतलब हैशटैग लग रहा है पी के लिए, और एल के लिए परसेंटेज, और ई के लिए 2। उसी कोड में यहाँ पे हमें जो मैप्पल है वही कोड यहीं भी लगाना है। एम के लिए 5, तो एम का हो जाएगा ये 5। उसके बाद ए के लिए कोड क्या है, ए के लिए कोड है ये डॉलर, तो हो जाएगा डॉलर, 5 के बाद डॉलर। उसके बाद जो है डबल पी, तो पी के लिए क्या यहाँ पे हैशटैग, तो हैशटैग का साइन लगा देंगे, ये हो जाएगा हैशटैग। और एल के लिए कोड क्या है यहाँ पे, एल के लिए कोड है परसेंटेज, तो हो जाएगा परसेंटेज। उसके बाद ई के लिए कोड क्या है 2, तो हो जाएगा 2। तो शुरू में आना चाहिए 5, जिसमें 5 नहीं हटा देंगे, डी में नहीं, डी हट जाएगा। 5 के बाद डॉलर, 5 के बाद डॉलर, ये तीनों में है, और डॉलर के बाद 2 बार हैशटैग, तो इसमें जो है ये सी में 1 ही बार है, सी को हटा देंगे। और ऐसे ही यहाँ पे सी में ये 8 है, इसलिए हट जाएगा ये। और उसके बाद जो ये 2 बार हैशटैग ये दोनों में है, और उसके बाद जो है ये परसेंटेज भी दोनों में है, और लास्ट में फिर ये यहाँ पे देखो ये 2 बार हैशटैग है, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो ये बी भी हट जाएगा, और 2 बार हैशटैग हो गया, परसेंटेज हो गया, और 2 हो गया, तो ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है यदि किसी कुड भाषा में रोड को जो है 20, ट्री को 28 और बुक को 41 लिखा जाता है, तो उसी जो नियम से कोड का कोड क्या होगा। तो उसी नियम के अकॉर्डिंग जो है ये कोड दिया है, उसका कोड क्या होगा उसको बताना है। रोड आर का कितना होता है 18, ओ का कितना होता है 15, और ई का कितना होता है 1, और डी का होता है 4। इसको आपस में जोड़ने से 20 आ रहा है क्या, 15 और ये कितना हो जाएगा 16, 16 4 ये 20 हो रहा है, और ये 18, तो ये कितना हो जाएगा 8 38, लेकिन यहाँ पे 20 दिया है। अब ट्री में भी देख लेंगे क्या कोड लग रहा है, TREE, तो ये टी का 20, आर का हो जाएगा 18, ये 5 5, तो 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, 28 और 20 कितना होता है 28 20 हो जाएगा ये 48।
लेकिन यहाँ पे देखो ये 18 और 10 क्या हो रहा है, ये 5 5 10 कितना हो रहा है, 18 10 28। लेकिन यहाँ पे देखो ये शुरू में जो 18 आर का वैल्यू दिया है इसमें जुड़ा है क्या, ये 15 और 4 19 1 20, ये तीनों को लिया है। यहाँ भी ये 20, इसमें टी का जो है 20 नहीं जुड़ा है, ये 18 और 10 क्या हो जा रहा है, 28 हो रहा है। क्योंकि ये 10 और ये 20 लेंगे 30 हो रहा है, लेकिन इसमें 30 ही नहीं दिया है, 28 दिया है। मतलब ये शुरू वाला जो लेटर है उसको छोड़ दिया गया है, तो यहाँ भी छोड़ दिया गया है। क्या वही ये जो कोड है ये बुक में भी लग रहा है क्या, तो ये हो जाएगा बी का 2 और 2 बार ओ है, तो ओ का कितना होता है 15 15 15 कितना हो जाएगा, ये ओ का 15 15 और के का हो जाएगा 11, के का 11 होता है। 15 दूनी 30 और 10 40 41। यदि हम 2 को भी जोड़ते तो क्या होता है 43 होता है, लेकिन यहाँ पे यार है 41, मतलब ये बी को नहीं जोड़ा गया, मतलब पहला लेटर को छोड़ा गया है और बाकी जो लेटर है उसकी जो प्लेस वैल्यू है उसको जोड़ दिया गया है। तो वैसे यहाँ भी लगाएंगे, तो सी को छोड़ देंगे और ओ का होता है 15, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। तो हो जाएगा 5 1 6 और ये हो जाएगा 6 2 1 3 36। तो इसका जो है कोड क्या हो जाएगा 36 36, जो किसमें दिया ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36 36। क्वेश्चन है एक कुट में डॉग बराबर जो लिया है 4 1 5 7, वैसे जो है ये यहाँ पे जो गॉड बराबर लिया है 7 1 5 4। इसमें क्या हो रहा है देखो, ये जो डी ओ जी उसी को यहाँ पे क्या कर दिया है, उलट दिया गया, डी यहाँ पे आ गया, ओ यहाँ पे आ गया और जी यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ये जो लेटर है वो क्या हो रहा है, उल्टी मतलब जो पलटी कर दिया गया, जी पहले आ जाएगा फिर ओ और फिर डी, मतलब इसको उलट दिया गया है, इसका उलट फेर है ये। क्योंकि यहाँ पे देखो ये 4 और ओ के लिए 15, जी के लिए 7, यहाँ भी देखो जी के लिए 7, ओ के लिए 15 और डी के लिए ये डी के लिए 4। तो इसका जो प्लेस वैल्यू है उसी को लिया गया है और इसको क्या कर दिया आपस में उलट दिया गया है। तो ये दिया गया है कोड में जो है डी ओ जी और जो है इसी का उलट कर दिया गया है जी ओ डी दिया गया है। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो जो निम्न कथन है उस पर विचार करना है, फिर सही कथन का चयन करना है। तो कथन के दिया है समान अक्षर के लिए समान संख्या निर्धारित है। तो समान अक्षर के लिए देखो यहाँ पे जो डी ओ जी दिया है और वही यहाँ पे उलट दिया गया, दोनों का अक्षर के लिए सेम दिया है, तो जो कथन के सही हो जाएगा। जिसमें के नहीं हटा देंगे, सी में नहीं है डी में नहीं है, तो सी डी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है डी ओ जी और जो है जी ओ डी में केवल अक्षरों का क्रम बदला गया है, तो जो कथन एल भी सी हो जाएगा, क्योंकि इसके जो क्रम है या सीक्वेंस मतलब ये अक्षर का ही क्रम को चेंज कर दिया गया है। तो कथन एल ए भी सी है, तो ऑप्शन ए में नहीं है ए, तो ऑप्शन ए हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है जी का जो कोड 15 है, तो जी का कोड यहाँ पे 15 है क्या, जी का कोड यहाँ पे क्या है 7 है, तो ऑप्शन ये जो एम कथन एम हट जाएगा। उसका जो है कथन एन दिया है डी का कोड 4 है, हाँ तो डी का कोड क्या है 4 है, तो जो कथन एन ये सही हो जाएगा। तो इसमें जो है कथन के हो गया, एल हो गया और एन, ये तीनों सही हैं, जो किसमें दिया ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल जो कथन के हो गया, एल हो गया और एन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है यदि राम को 18 1, यदि राम को जो है 18 हो गया, 1 हो गया 13 और मैन को जो है ये 13 1 14 लिखा जाता है, तो जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिया गया है, उसका जो है सही कथन का चयन करना है। अब इसमें देखेंगे जो आर ए एम जो राम दिया है उसका कोड दिया है, आर का लिए यहाँ पे 18, आर का जो प्लेस 18 ही होता है, उसके बाद ए का 1 होता है, तो भी ठीक दिया है, और एम का 13 होता है, मतलब इसकी जो प्लेस वैल्यू उसको दिया गया है। तो मैन में भी वही दिया है क्या, एम का 13 होता है, ये ठीक है। उसके बाद जो है ए का कितना होता है 1 और एन का कितना होता है 14, यहाँ भी प्लेस से वैल्यू ही दिया है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू उसको दिया गया है। अब इसके बेस्ड में हमें सही कथन का चुनाव करना है। कथन के दिया प्रत्येक अक्षर का कोड जो है उसके वर्णमाला स्थान से संबंधित है, तो जो कथन कैसे हो जाएगा कि जो प्रत्येक जो अक्षर है या जो लेटर है उसका जो कोड है किसके अकॉर्डिंग है, उसके जो वर्णमाला के जो स्थान है, जो अल्फ़ाबेट है उसकी स्थान प्लेस है उसके अकॉर्डिंग है, तो जो कथन के सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सी और डी में नहीं है सी डी हटा देंगे। उसका जो कथन एल दिया है आर का कोड 18 है, आर का कोड 18 है क्या, हाँ, तो जो कथन एल ए भी सही है। तो ऑप्शन ए में नहीं है ए, तो ऑप्शन ए हट जाएगा। ऑप्शन ए में एल नहीं है, तो ऑप्शन ए को हटा दिए। उसका जो है कथन एम दिया है ए का कोड 1 है, तो ए का कोड 1 है, तो ये एम भी सही हो जाएगा। और एन का कोड 13 है, एन का कोड 13 है क्या, नहीं, एन का कोड 14 है, तो एन हट जाएगा। तो इसमें जो है कथन के हो गया, एल हो गया और एम, के एल एम सही है, जो किसमें दिया ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक अक्षर को उसके अगले अक्षर से बदला जाए तो निम्नलिखित शब्दों का कोड से सही सम्मिलित कीजिए। इसमें कंडीशन दिया गया है कि यदि जो प्रत्येक जो अक्षर है, ये लेटर है, उसको अगले अक्षर या जो अगले जो नेक्स्ट लेटर है उससे बदला जाए या चेंज कर दिया जाए तो निम्नलिखित जो शब्द दिया है, ये वर्ड दिया है, उसका कोड क्या होगा, उसको सही सम्मिलित करने। कॉलम 1 दिया गया है और कॉलम 2 है। कॉलम 1 में जो लेटर दिया गया है और उसको जो है अगले लेटर से चेंज कर दिया गया है, जो किसमें है, कॉलम 2 में। तो जो के है, KING, तो के का होता है 11, आई का होता है 9, एन का होता है 14 और जी का होता है 7। तो इसका जो है ये के का अगला लेटर मतलब जो 11 है 12 हो जाएगा, ये 9 है 10, ये हो जाएगा 15 और इसका हो जाएगा 7। तो 12 किसका होता है, एल का, और 10 किसका होता है, जे का, और 15 किसका होता है, ओ का, और 7 किसका होता है, जी। ये जो क्या है G7, तो ये 8 हो जाएगा, और 8 किसका होता है, एच का। ये LJOH है। LJOH कहाँ पे दिया है, ये 2 में दिया है, तो ए का हो जाएगा ये 2, ए का 2, देखो यहाँ पे थी LJOH। वैसे यहाँ पे रोड में भी लगाएंगे। आर का होता है 18, 18 में की जो आगे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लेटर उसका, आर का 18, तो 18 का हो जाएगा 19, 19 मतलब एस, तो एस कहाँ पे दिया है, 1 में, तो बी का हो जाएगा 1, और फिर ओ का कितना हो जाएगा, 15, 15 16, 16 मतलब पी, ठीक है। और ए का होता है 1, 1 का आगे क्या हो जाएगा, बी मतलब 2, और डी का आगे क्या हो जाएगा, ई, तो ये बी का हो जाएगा 1, बी का 1 हो गया। उसके बाद सी में दिए एल, एल के आगे क्या होता है, एल के बाद होता है एम, एल के बाद एम होता है, आई के बाद जो होता है जे, और ओ के बाद होता है पी, और एन के बाद होता है ओ। ऐसा कहीं पे दिया है कि MJPO, ये जो है 3 में दिया है, तो सी का हो जाएगा ये 3। उसके बाद जो है ये डी में दिया फीस, एफ के आगे क्या होता है जी, और आई के आगे क्या होता है जे, एस के आगे होता है टी, और एच के आगे होता है आई, तो डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 2, ए का 2 जो है ऑप्शन ए, सी में नहीं, सी हट जाएगा। उसके बाद बी का 1, बी का 1 ये डी में नहीं, डी हट जाएगा। और उसके बाद सी का 3, तो सी का 3 ऑप्शन ए, बी में नहीं, बी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, यदि ए बराबर जेड, बी बराबर वाई और सी बराबर एक्स है। यहाँ पे देखो ये सब क्या हो है, इसका अपोजिट है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड मतलब 26, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अपोजिट का जो सम क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो देखो ये बी का 2 होता है और वाई का 25, आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये भी 27, ये 24 होता है, और 3 आपस में जोड़ेंगे 27, मतलब ये क्या है, ये इसका अपोजिट वाला जो रूल्स है वो फॉलो हो रहा है। तो इसी के आधार पर यदि जो है ए बराबर जेड, बी बराबर वाई और सी बराबर एक्स है के आधार पर कोड बनाया जाए तो जो है सही सुमेलित कीजिए। तो ऐसे यहाँ भी क्या करेंगे, वो जो कोड लग रहा है वही कोड यहाँ भी फॉलो करेंगे, मतलब उसके अपोजिट लेटर को। तो सी का होता है ये CAT, सी का 3 होता है, और 27 में यदि 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24, और 24 किसका हो जाएगा, ये एक्स। और ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा जेड, और T20 होता है, तो 27 में जो है 20 घटाएंगे 7, 7 मतलब जी, ये टी का जो अपोजिट क्या हो जाएगा, जी मतलब 7, XZG, XZG ये किस में दिया है, 2 में, तो ए का हो जाएगा 2, तो ऑप्शन ए बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए और ए का हो जाएगा 2। उसका जो है ये डी, बी में दिया है DOG, तो जो है डी का 4 होता है, ये 15 होता है, इसका 4 होता है, और ओ का 15, और जो ये जी दिया है, जी का कितना होता है 7। इसमें देखो यदि हम क्या करेंगे, जैसे ये 15 दिया, 15 में कितना जोड़ेंगे, ये 27 में जो है यदि 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो ओ का क्या हो जाएगा 12, 12 मतलब एल। और उसके बाद ये डी दिया है, तो 27 में जो है 4 घटा दो, डी का प्लेस 4 होता है, तो 27 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 23, और 23 मतलब हो जाएगा डब्लू, मतलब ये सबका अपोजिट निकालना है। यदि आपको एक तो याद कर सकते हो इसका अपोजिट, दूसरा क्या है कि जो भी दिया रहेगा उसको क्या करेंगे 27 में घटा देंगे, जो भी जैसे डी दिया है, डी का 4 है तो 27 में 4 घटाएंगे, जिससे उसका अपोजिट है पता चल जाएगा। तो 27 में 4 घटाएंगे 23 आएगा, और 23 किसका कोड होता है, डब्लू का। तो डब्लू किस में दिया है, ये 1 में दिया है और बाकी में नहीं दिया है, तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1, तो ए बी सी दोनों में है। और ये जो है ये 15, तो जो है 27 में 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12, 12 मतलब एल, और जी दिया है 7, और 20 कितना हो जाएगा 27, मतलब जो है क्या हो जाएगा इसका
टी। तो देखो यहाँ पे WLT दिया है तो V का हो जाएगा 1, ये A का हो जाएगा 2, उसका जो है B का 1, उसका नेक्स्ट दिया है CPEN, तो जो है ये P का 16 होता है और इसका 5 और इसका जो होता है 14। तो जो है ये 27 में यदि 16 घटाएंगे, 27 में 16 कितना आ जाएगा, ये 11, तो ये इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 11, 11 मतलब K। और ये 5 दिया है तो जो है 22 और 5 27 होता है, तो ये 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 22, मतलब जो है ये 5 ही है, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा B, तो हो जाएगा B। और N 14 दिया है, इसका अपोजिट कितना होता है, क्या होता है M, तो N का हो जाएगा M। KVM किस में दिया है ये 4 में, तो ये C का हो जाएगा 4, C का 4 किस में नहीं दिया है A में, तो ये भी हट जाएगा। और उसके बाद D का हो जाएगा ये 3। वैसे यहाँ भी इसका अपोजिट लगाना है, M का अपोजिट क्या हो जाएगा N, और A का अपोजिट क्या हो जाएगा Z, और P का अपोजिट क्या हो जाएगा K। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, जिसमें A का हो जाएगा 2 1 4 3। क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों और उनके संख्यात्मक कोड्स का सही मिलान कीजिए। तो जो ये शब्द दिए गए हैं कॉलम 1 में और कॉलम 2 में उसकी जो संख्यात्मक कोड दिया है उसको मिलान करना है। तो ए का जो प्लेस कितना होता है, ए का 1, सी का होता है 3 और ई का होता है 5। तो 1 3 5 कहीं पे दिया है क्या, हाँ ये 4 में दिया है, मतलब इसके जो प्लेस है उसको यहाँ पे लिया गया है। तो ए का हो जाएगा ये 4, ए का 4 जिसमें नहीं हटा देंगे, सी में नहीं है, डी में नहीं है, सी डी हटा दिए। उसका बी में दिया है बी डी एफ, बी का कितना होता है 2, डी का होता है 4 और एफ का होता है 6। 2 4 6 दिया है क्या, हाँ ये 1 में दिया है, तो वी का हो जाएगा 1, बी का 1। उसका सी में दिया है सी ई जी, सी जी दिया है, सी का हो जाएगा 3 और इसका 5 और इसका 7, 3 5 7 दिया है क्या, हाँ 2 में, ये सी का हो जाएगा 2, सी का 2 ये ऑप्शन ए में नहीं है, ते भी हट जाएगा। उसका डी, डी में क्या दिया डी एफ आई, तो डी का कितना होता है 4, ये हो जाएगा 6 और ये 9, 4 6 9 दिया है क्या, हाँ 3 में दिया है, तो डी का हो जाएगा 3, डी का 3, तो ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है यदि किसी कोडिंग में पहले प्रत्येक अक्षर को अगले अक्षर से बदला जाता है, तो जो किसी कोडिंग में या किसी कोड में प्रत्येक अक्षर हर एक लेटर्स को अगले लेटर्स में बदला जाता है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा ए का जो अगले लेटर क्या हो जाएगा बी। तो उसी बात को यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रत्येक जो लेटर है या जो अक्षर है उसको अगले लेटर्स में या अक्षर में बदला जाता है और फिर जो है शब्द को उलट दिया जाता है। तो जो भी जो शब्द मिलेगा हमें उसको क्या कर देंगे, उलट देंगे, मतलब उसको जैसे जैसे ये जो यहाँ पे कोड लिया है तो कोड को यदि उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, डी पहले आ जाएगा, उसके बाद एल ओ और सी, इसको उलट दिए तो इसका उल्टा हुआ रूप है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, उसके जो अगले लेटर को, प्रत्येक अक्षर को अगले लेटर से बदला जाता है। तो पहले इसको जो है कोड के जो प्रत्येक जो लेटर है उसको चेंज करेंगे अगला लेटर से, उसका जो भी हमें जो इसका परिणाम या रिजल्ट आएगा उसको उलट देंगे या उसको अपोजिट क्रम में उलट देंगे। तो ये जो कोड का जो है ये कोड दिया है, कोड का कोड निकालने के सही चरणों का क्रम क्या होगा। तो ये जो कोड दिया है तो सबसे पहले जो COLD, तो सबको अलग अलग करेंगे, जैसे C को, O को, L को, D को। तो कहीं पे दिया है क्या, तो ये M में दिया है कोल्ड के अक्षरों को अलग करना। तो जो कोल्ड है उसके अक्षर या लेटर्स को क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग कर लेंगे, तो हो जाएगा पहले नंबर पे M। तो जो B और D में नहीं है, B और D को हटा देंगे, M नहीं है शुरू में। उसका जो है दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, हम जो कोल्ड है उसके लेटर को अलग अलग कर लिए। अलग अलग करने के बाद क्या करेंगे, प्रत्येक अक्षर पर +1 का नियम लागू करना। +1 का नियम लागू करना क्योंकि यहाँ पे अगले अक्षर दिया गया है इसलिए प्लस नियम, तो +1 का नियम लागू करेंगे। जैसे C, तो C का आगे हो जाएगा D, O का आगे क्या हो जाएगा P, L का आगे क्या हो जाएगा M, और ये जो D के आगे क्या हो जाएगा E। एक एक जोड़ दिए सभी में, तो ये जो फिर क्या किया, प्रत्येक अक्षर पर +1 का नियम लागू करना, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। M के बाद N, M के बाद N, AC दोनों में है। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये C का क्या हो जाएगा, अब +1 एक एक जोड़ते जाएंगे, जैसे इसमें एक जोड़े तो C क्या बन जाएगा, C का D, O का क्या हो जाएगा P, C का D, O का P, L का M और D का E। तो ये जो हो जाएगा तीसरे नंबर पे K, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे K, AC दोनों में है K। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमें ये वाला जो मिल गया, हमें जो मिलेगा क्या, ये D हो गया, O हो गया, M हो गया और E। तो हमें जो है DOME मिलेगा। तो आगे क्या हो जाएगा, ये अंतिम कोड
जो है DOM मिला हमें, तो प्राप्त अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखना। तो ये जो प्राप्त अक्षर मिला तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। तो हमें जो प्राप्त लेटर हो गया DOME, अब इसको उलट देंगे, तो उलट देंगे क्या हो जाएगा ये EMO और D। तो हमें जो लास्ट में जो मिल गया, तो अंतिम कोड जो है EMPD। EM जो ये जो है ये D हो गया, ये P है ना P, तो ये क्या हो जाएगा E हो जाएगा, फिर M के बाद ये P के बाद D। तो जो है ये EMPD लिखना, तो अंत में इसको लिख लेंगे O को। तो लास्ट में हो, तो ये ऑप्शन में O नहीं है लास्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। क्वेश्चन है, यदि किसी कोडिंग में शब्द के पहले और अंतिम अक्षर की अदला बदली की जाती है तो क्रम निर्धारित कीजिए। इसमें बोला गया है कि जो शब्द के जो पहले और अंतिम अक्षर को बदला जाता है, जैसे यहाँ पे कोल्ड को ही ले लेते हैं, COLD कोल्ड। तो कोल्ड का जो है पहले अक्षर क्या हो जाएगा ये C और अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा D। तो ये केवल जो है ये C और D को अदला बदली किया जाता है बोला जा रहा है। तो जो D को इधर ले आएंगे और C को यहाँ पे ले आएंगे, लेकिन OL क्या रहेगा वैसा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे वही बोला गया कि जो यदि किसी जो कोडिंग में शब्द के पहले और अंतिम अक्षर है उसको इंटरचेंज कर देंगे, अदला बदली कर देंगे, तो इस क्रम में जो है क्रम क्या होनी चाहिए उसको बताना है। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला अक्षर पहचानना। तो सबसे पहले जो पहला अक्षर क्या है उसको पहचानेंगे, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, अंतिम अक्षर को पहचानेंगे, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अंतिम अक्षर पहचान लिए, पहला पहचान लिए। अब क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे जो पहले और अंतिम अक्षर की जगह बदलना, तो जो पहले और अंतिम अक्षर की जगह चेंज कर देंगे, तो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर मध्य अक्षरों को यथावत रखेंगे, मध्य अक्षर को क्या किए जैसा था वैसा रख दिए, तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। और लास्ट में फिर हो जाएगा नया कोड लिखना। फिर जो नया कोड है जैसे DOLC इसको लिख लिए, तो हो जाएगा लास्ट में पाँचवें नंबर पे। तो जो लास्ट में वो नहीं है उसको हटा देंगे, D में नहीं है वो लास्ट में, तो शुरू में आना चाहिए M। तो ये जो ऑप्शन A में नहीं है M के बाद दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए K, M के बाद K, BC दोनों में है। K के बाद तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है N, K के बाद N, तो ये ऑप्शन A C में नहीं, C हट जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। क्वेश्चन है, किसी न्यूमेरिकल कोडिंग में शब्द का कोड जो है ज्ञात करने के लिए, जो शब्द है का कोड ज्ञात करने के लिए यहाँ पे जो न्यूमेरिकल कोडिंग है, तो न्यूमेरिकल कोडिंग में जो शब्द या वर्ड जो भी दिया रहेगा उसका कोड या कोड ज्ञात करने के लिए सही क्रम क्या होनी चाहिए उसकी चयन करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिए गए शब्द के अक्षर अलग करना। तो जो भी हमें शब्द दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे ले लिए सोल्ड ले लिए, अब इस सोल्ड क्या हो गया शब्द हो, ये लेटर शब्द हो गया वर्ड। अब इसकी जो अक्षर है सबको अलग अलग कर लेंगे, जैसे S हो गया, O हो गया, L हो गया, D, सबको अलग अलग कर लिए। तो जगह पहले नंबर पे जो दिए गए शब्द के अक्षर को अलग अलग करना। उसके बाद क्या करेंगे, कोडिंग का संख्यात्मक नियम पहचानना। अब जो कोडिंग है उसकी संख्यात्मक नियम क्या है कि उसमें उसकी जो है प्लेस वैल्यू लिखा है, कि उसकी जो सम लिखा है उसका जोड़ हुआ है क्या। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो संख्यात्मक नियम है उसको पहचानेंगे। संख्यात्मक नियम हमें पता चल जाएगा, फिर क्या करेंगे, अक्षरों की स्थान मूल्य लिखना। तो अब उस अक्षर की जो मूल्य स्थान क्या है उसको लिख देंगे, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब जो है उसकी मूल्य स्थान लिखने के बाद सभी प्राप्त संख्याओं को निर्धारित क्रम में रखना। तो जो हमें प्राप्त संख्या होगा जो नंबर, उसको क्या करेंगे निर्धारित क्रम में लिख देंगे, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर अंत में क्या करेंगे, अंतिम कोड तैयार करना, तो हो जाएगा N पाँचवें नंबर पे। तो N लास्ट में आना चाहिए, तो B और D में N नहीं है लास्ट में। और शुरू में क्या आ जाएगा इसमें L, तो A C दोनों में है। L के बाद दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे O, तो ये C में नहीं है वो, तो C हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A।